नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज देश में चारों तरफ एक प्रश्न उठा हुआ है एसआईआर को लेकर। क्या है ये? क्या ये हमारे हित में है? क्या एसआईआर और एनआरसी एक ही है? सरस्वती सागा में ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हम सरल शब्दों में, जो आपको और मुझे दोनों को समझ आ सके, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, क्या उसका इतिहास है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और वही आज करेंगे। एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारे देश के लिए, तो उस पे कोई भी कदम उठाने से पहले देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी ड्यूटी और ये हमारा राइट दोनों है कि उसकी विस्तार से जानकारी हमारे पास हो। जानकारी लेने के बाद ही हम अपनी अपनी राय कायम करें। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर एसआईआर और एनआरसी को लेकर आपकी कोई राय हो, आपकी कोई ओपिनियन हो, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। दो अलग अलग बातें हैं। पहले समझते हैं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च क्या है। भारत में एक इलेक्शन कमीशन है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। वो इस बात का ध्यान रखती है कि पूरे भारत में इलेक्शन प्रोसेस जो हो वो अच्छी तरीके से निभाया जाए और उसके लिए एक इलेक्टोरल लिस्ट बनती है। जो भी वोट देने के हकदार हैं इस देश में, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इस लिस्ट को टाइम टाइम पे अपडेट किया जाए। कोई भी लिस्ट हो, नामों की जो सूची होती है उसको अपडेट करना जरूरी होता है और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है और बिल्कुल वही इस एसआईआर के तहत किया जा रहा है। मैं आपके सामने इलेक्शन कमीशन की जो हमारी वेबसाइट है उस पे जो पीडीएफ है वो रखती हूँ। उन्होंने जो बताया है उसका थोड़ा सा विवरण आपके सामने रखती हूँ और फिर आगे बात करेंगे। ये जो पीडीएफ है ये हमारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे रखी गई है। एसआईआर एक प्रोसेस है जो इनका जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको अपडेट करेगा। बिहार में वो कर चुके हैं और अब उसका सेकंड फेज चल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 326 है वो ये बताता है कि ये जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें जो भारत का नागरिक है, जो 18 साल से ऊपर है और जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और जिसके तहत कोई भी केस नहीं चल रहा, हमारे लॉ के अंदर उसने कोई इलीगल काम नहीं किया, उसका नाम इस इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए। और यही कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इस लिस्ट को अपडेट करना होगा या तो इलेक्शन से पहले या जब भी जरूरत पड़े। कई पॉलिटिकल पार्टीज टाइम टाइम पे इश्यूज उठाती रही हैं इलेक्टोरल लिस्ट को लेकर कि इसमें गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी को भी सुलझाने के लिए ये एक रिसर्च जरूरी है। ये जो एसआईआर है ये पहली बार नहीं हो रहा। हमारे देश में 8 ऐसे एसआईआर हो चुके हैं 1951 से लेके 2004 तक। जो लास्ट एसआईआर हुआ था वो 2002 और 2004 के बीच हुआ था, आज से 21 साल पहले। तो आप ये समझ सकते हैं कि 21 सालों में ये जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको अपडेट करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत माइग्रेशन होता है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन इस लिस्ट में आज भी उनका नाम बोल रहा है। कई लोगों के नाम 2 जगहों पे होते हैं, तो इन सब बातों को लेके इस लिस्ट को अपडेट करना जरूरी होता है। फिर उन्होंने ये प्रक्रिया बताई है कि कैसे ये एसआईआर होगा। बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो घर घर जाएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपका पासपोर्ट या आपका आईडी कार्ड, आपका अभी का हाल का फोटो मांगेंगे। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना है। आपका नाम अगर इलेक्शन लिस्ट में है तब भी वो फॉर्म आपको भरना है और इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। एक जो डर बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम नहीं आया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। बार बार वो ऑफिसर्स आ रहे हैं, बार बार आपसे संपर्क किया जा रहा है और उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ हुई है तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील करने का आपको मौका है। हमारी सोसाइटी में ही एसआईआर को लेकर जो बीएलओ था वो हमारे घर आया, 2 बार आए, फोटोज आईडी मांगे, अगर हम घर पे नहीं थे तो फोन किया। उसके बाद भी कई लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स और नहीं दिए तो उन्होंने पहली बार नोटिस भेजा कि इतने लोगों ने नहीं दिए, आप कृपया इस स्कूल में आकर हमें दे दीजिए, हम यहाँ बैठे होंगे। तब भी जब नहीं दिए तो दूसरी बार भी उन्होंने एक नोटिस हाल ही में भेजी है कि कृपया आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दें। तो बहुत सी नोटिसेस भेजी जा रही है, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप भेजें। अब हमें ये ड्यूटी पूरी करनी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स वहां भेज दें। अब बात एनआरसी की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स।
हमारे देश में जो सिटीजन्स एक्ट है उसके तहत इसका प्रोविजन किया गया कि एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन हो जिसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका नाम दर्ज हो। बहुत सिंपल सादे वर्ड्स में अगर कहें तो हमारे देश के नागरिकों की एक सूची बनाने के एक प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आज एनआरसी को एक हवा बना के पेश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि एनआरसी आज तक सिर्फ आसाम में लागू हो सका। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लंबी चर्चा के बाद, बहुत सारी सरकारों ने अपना अपना ओपिनियन देने के बाद ये जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली। तो आज मैं एक चर्चा सुनती हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। तो अगर आप एनआरसी को अपोज कर रहे हो तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक लॉ को ही आप अपोज कर रहे हो। अब एक कंफ्यूजन की बात करते हैं। अभी जो चर्चा हो रही है कि ये एसआईआर जो है वो एनआरसी ही है। एसआईआर और एनआरसी दो अलग अलग प्रक्रिया हैं। एसआईआर जो अभी हो रहा है वो हमारा इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, एक रिसर्च करवा रहा है जहां उनका इलेक्टोरल लिस्ट अपडेट करेंगे। एनआरसी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है कि एसआईआर में हमारा नाम नहीं आया तो हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, इसमें तथ्य नहीं है। एसआईआर में अगर आप अपना नाम दर्ज नहीं करवाते हैं तो इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आप वोट डालने नहीं जा पाएंगे। एनआरसी नेशनल रजिस्टर जब भी बनेगा इस देश में, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, अगर आप प्रूव नहीं कर पाए कि आप सिटीजन हो, एक डॉक्यूमेंट्स का प्रावधान होगा कि ये चीजें हैं, आप बताइए। अगर आप वो नहीं दे पाए तब आपकी नागरिकता खतरे में आएगी। और मेरे हिसाब से जो एनआरसी है वो जो भारत के नागरिक हैं उनको सिक्योर करने के लिए है। हमारे देश में चारों तरफ से, हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है, चारों तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स का एक इतना बड़ा हुजूम हमारे देश में रोज आता रहता है, हजारों में नहीं लाखों की संख्या में। और ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं इसमें कई क्रिमिनल्स आते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा को अंदर से तोड़ते हैं। हाँ, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि एनआरसी की जो प्रक्रिया है वो जो जेन्युइन भारत के सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए सरल हो, उसकी चर्चा हो सकती है। उस पे हम मुद्दा उठा सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसमें ऐसे कुछ प्रावधान हो कि जो जेन्युइन सिटीजन्स हो उनके लिए इतना मुश्किल ना हो प्रूव करना। लेकिन एनआरसी की प्रक्रिया ही पूरी गलत साबित हो जाए, ये सही नहीं है। तो एसआईआर और एनआरसी अलग अलग है। एसआईआर में आने वाले बीएलओ आपकी नागरिकता तय नहीं कर सकते। अभी हाल फिलहाल नागरिकता तय करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर सिर्फ इलेक्टोरल लिस्ट के लिए है। एक डर जो फैला हुआ है कि एसआईआर से चुपचाप आपका नाम हटा दिया जाता है। आपका नाम उस लिस्ट में हो, इस बात की सुरक्षा के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रावधान देता है कि बकाया आपको नोटिस मिले, आपको बार बार नोटिस मिले। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ऑब्जेक्शन करने का हक देता है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अपील करने का हक भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ऐसे ही आपका नाम हटाया नहीं जा सकता, बल्कि मेरे अनुभव में तो बहुत सरलता से आपका नाम, अगर आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन इस देश के हो, तो उस एसआईआर लिस्ट में आ जाता है। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एसआईआर एक नियमित चुनावी प्रक्रिया है और एनआरसी एक कानूनी ढांचा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। ये इलेक्शन कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों को जोड़कर एक डर का माहौल अगर बनाया जाए तो वो सही नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो माहौल है हम देख ही रहे हैं। तरह तरह से यूथ को, देश के नागरिकों को भड़काकर एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश पूरी दुनिया में की जा रही है। लोकतंत्र में सवाल जरूरी हैं, लेकिन सवाल तथ्यों पे होने चाहिए, अफवाहों पे नहीं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतना करना हमारी ड्यूटी है। जय हिंद, नमस्कार।